हेलो एवरीवन, आई एम शालू मेहता फ्रॉम समर्थ एकेडमी। आज हम 9th क्लास का टॉपिक जो है हेरोन्स फार्मूला वो लेते हैं। हेरोन्स फार्मूला स्टार्ट करने से पहले हम बात करते हैं कि हेरोन्स फार्मूला हम क्यों यूज करते हैं और कहाँ यूज करते हैं। तो क्वेश्चन अराइजेस व्हाई एंड वेयर। बेसिकली हम देखते हैं जो हमारे ट्राइंगल्स हैं, हमारे ट्राइंगल्स 3 टाइप्स ऑफ ट्राइंगल्स हैं। कौन से? इक्विलेटरल ट्राइंगल, आइसोसेलेस ट्राइंगल एंड राइट एंगल ट्राइंगल। जब इक्विलेटरल ट्राइंगल है where all sides are equal, means if we have 3 sides and all sides are equal, this is called an equilateral triangle. इक्विलेटरल ट्रायंगल निकालने का अगर हमें पूछा वर्षा एरिया एंड तो पैरामीटर अगर हम बोलें तो पैरामीटर होता है हमारा 3 into साइड, दैट इज 3 into a, दैट इज 3a। अगर हम इससे पूछा जाए व्हाट्स द एरिया ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल, देन वी यूज सिंपली यूज द फॉर्मूला √3/4 साइड स्क्वायर, दैट इज साइड इनटू साइड। तो सपोज अगर हमारा ट्राइंगल है जिसमें इक्विलेटरल ट्राइंगल जिसकी साइड 3 3 3, ऑब्वियसली ऑल साइड्स आर इक्वल। तो अगर मैं इससे पूछा जाए कि इसका एरिया क्या है, देन आई विल यूज द फॉर्मूला √3/4 साइड स्क्वायर, दैट इज 3 into 3 एंड वी विल गेट द आंसर, दैट इज 9√3/4 मीटर स्क्वायर और सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये हमारा है इक्विलेटरल ट्रायंगल जिसमें हमने एरिया यूज करके फॉर्मूला निकाला। नाउ कम्स द राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल कौन सा ट्रायंगल होता है? जहां पे हमारा एंगल जो है 90 डिग्री एंड ऑपोजिट साइड ऑफ दैट इज हाइपोटेन्यूज, वी नो, ऑब्वियसली नो, एंड दिस इज परपेंडिकुलर एंड दिस इज बेस। तो हमारा जो फॉर्मूला आता है कि राइट एंगल ट्रायंगल जहां पे हाइपोटेन्यूज जो होता है, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। तो सिंपली वी नो द एरिया दैट इज हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो अगर मुझसे पूछा गया है कि मेरा ट्राइंगल है जिसमें यहाँ पे साइड 2 है, यहाँ पे साइड 3 है, यहाँ पे साइड 5 है, तो मुझसे पूछा गया एरिया क्या है, तो सिंपली आई विल यूज द फॉर्मूला हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, दैट इज बेस इज मेरा 3 है और हाइट मेरा 2 है, तो सिंपली यूज कर देंगे। तो हम हेरोन्स फॉर्मूला कहाँ यूज करेंगे? अगर मुझे पता है इक्विलेटरल ट्रायंगल का फॉर्मूला ये है, राइट एंगल ट्रायंगल का फॉर्मूला ये है, तो हेरोन्स फॉर्मूला हम कहाँ यूज करेंगे? ऑब्वियसली हेरोन्स फॉर्मूला हमारा वहां यूज होता है where we know the sides of a triangle but we don't know whether it is an equilateral triangle, it is an isosceles triangle or it is a scalene triangle or right angle triangle, whatever triangle is given but we don't know exact about कि हमें क्या दे रखा है, तो वहां पे हम हेरोन्स फॉर्मूला देंगे। जैसे आपसे पूछा गया है कि ट्राइंगल की 3 साइड्स हैं एंड वी हैव टू फाइंड द एरिया, तो हमें ये नहीं पता कि वो इक्विलेटरल ट्रायंगल है, हमें ये नहीं पता वो हमारा राइट एंगल ट्रायंगल है, वहां पे हम हेरोन्स फॉर्मूला यूज करेंगे। और हेरोन्स फॉर्मूला हम यूज करते हैं ऑब्वियसली टू फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रायंगल। तो हमारा बेसिकली जो हेरोन्स फॉर्मूला निकालने का अगर मैं पूछूं फॉर्मूला क्या है, तो इट्स s minus a, s minus b and s minus c। अब ये s क्या होता है, तो हम स्टार्ट करते हैं हेरोन्स फॉर्मूला से जो हमारा मेन टॉपिक है। सो लेट्स स्टार्ट अवर मेन टॉपिक जो हमारा आज का था, हेरोन्स फॉर्मूला। अब हेरोन्स फॉर्मूला वही हमारा हमें गिवन है द ट्रायंगल एंड इट्स साइड्स। नाउ वी हैव टू फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रायंगल बाय यूजिंग द हेरोन्स फॉर्मूला। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए हेरोन्स फॉर्मूला है क्या। हेरोन्स फॉर्मूला जो है उसमें हमारा एरिया निकालने का है s minus a, s minus b, s minus c, where a, b, c all are sides of our triangle. So in this figure we have 3 sides, 3 4 5, तो a b c that is given and what is the use of s? s जो है वो उसे कहा जाता है सेमी पेरीमीटर। पेरीमीटर क्या होता है? Sum of all side is called perimeter and if we divide the sum of all side by 2 then it's called the semi perimeter। तो अगर हमें गिवन है कि हमारे ट्रायंगल्स की 3 साइड्स हैं 3 4 5, then the perimeter will be 3 plus 4 plus 5, that is perimeter and it is 12, and if we have to find the semi perimeter it will be 12 divided by 2, that is 6। तो अगर अब हमें इसमें एरिया निकालना ट्रायंगल, सिंपली वी विल पुट द वैल्यूज एंड फाइंड द एरिया। चलो हम करते हैं, कैसे करेंगे? वी विल सिंपली पुट द वैल्यूज इन द फॉर्मूला। s इज गिवन 6, सिंपली 6 minus 3, 6 minus 4 and 6 minus 5, तो it will become in root 6 into 3 into 2 into 1 and then we will find the area। अब हम इसमें स्क्वायर रूट निकाल के जो वैल्यूज हमारी बाहर आएंगी वो हमारा एरिया। जैसे अब इसमें मैं सिंपली फॉर्म में करूं तो ये आ जाएगा 2 into 3 into 3 into 2 into 1। we will take the
here then the हमारा स्क्वायर रूट जो आ जाएगा इसका आ जाएगा 6, तो हमारा जो इसका एरिया आ जाएगा वो हो जाएगा 6 सेंटीमीटर हमारा क्यूब में, स्क्वायर में सॉरी। तो ये हमारा जो है उसे कहेंगे, ये हमारा क्या है, एरिया। अब ये सिंपली लॉजिक है, जब पे आपको ट्रायंगल्स दे रखे होते हैं और जब उसके बेस पे आपने हेरोन्स फार्मूला से आपने ट्रायंगल का एरिया निकाल लिया। पर समटाइम्स वी हैव गिवन द ट्रेपीजियम, समटाइम वी हैव गिवन द क्वाड्रिलेटरल, देन हाउ वी विल यूज दैट फार्मूला। अब हम ये टॉपिक लेते हैं जो 9th क्लास का टॉपिक है और बहुत सिंपल टॉपिक है, उसके बेस पे जो रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं बहुत सिंपल बेसिक्स होते हैं, पर बच्चों को ये नहीं पता चलता कि हमने फॉर्मूला कहाँ यूज करना है। तो हम देखते हैं सिंपली इट इज गिवन दैट वी हैव अ क्वाड्रिलेटरल ABCD एंड एंगल इज एट C, सपोज देन ABCD एंड एंगल इज एट D, दैट इज 90 डिग्री। ठीक है, अब हमसे पूछा जाता है यहाँ पे एरिया निकालेंगे। सिंपली हमें पता है कि ये हमारा ट्रायंगल दे रखा है, वी हैव गिवन 2 साइड्स, वी हैव गिवन दिस साइड, और हमें जो पूछा गया कि आपसे एरिया निकालो। तो सिंपली आपको पता है क्वाड्रिलेटरल है तो इसमें एरिया ऑब्वियसली जो डायगोनल होता है क्वाड्रिलेटरल का वो फिगर को 2 ट्रायंगल्स में डिवाइड कर देता है। तो अगर मुझे पूछा जाए कि इसका एरिया निकालो, सिंपली यहाँ पे मुझे 90 डिग्री का पता है, तो मुझे पता है ये राइट एंगल ट्रायंगल है और यहाँ पे हमारा हेरोन्स फार्मूला लगेगा, क्योंकि यहाँ पे हमें मेंशन नहीं है कि ये हमारा ट्रायंगल कौन सा है। तो यहाँ पे हम सिंपली क्या यूज करेंगे फार्मूला, कौन सा, राइट एंगल का। राइट एंगल ट्रायंगल का फार्मूला ऑब्वियसली सिंपली हाफ इनटू बेस इनटू हाइट। ओके, हमें ये पता चल जाता है, पर हेरोन्स फार्मूला निकालने के लिए हमें 3 साइड चाहिए, पर हमें ऑब्वियसली 2 साइड पता है। देन हाउ विल फाइंड दैट, ऑब्वियसली वी विल यूज द पाइथागोरस थ्योरम। तो अगर मैं यूज करूं ट्रायंगल, इन ट्रायंगल ADC we will use half into base into height, that is half into 5 into 4, then simply I will get the area of ADC, that is 10 centimeter square. But if we have to find the area of ADC, first I have to find the AC by using Pythagoras, and we know the Pythagoras theorem formula is AC square is equal to AD square plus DC square, that is hypotenuse square is equal to perpendicular square plus base square। तो मेरा AC square क्या हो जाएगा, AC square is simply AD square plus DC square, then AC square will be, AD will be 4 का square plus 5 का square, that is 16 plus 25, that is root 41। तो मेरा AC जो आ जाएगा वो रूट 41 आ जाएगा, और उसके बेस पे मैं ये ट्रायंगल का हेरोन्स फार्मूला से ट्रायंगल का एरिया निकाल के, उन दोनों का एरिया निकाल के हम सम टोटल कर देते हैं, तो हमारा क्या आ जाएगा, एरिया ऑफ द क्वाड्रिलेटरल, दैट इज ABCD। ओके, नेक्स्ट हमारा आता है पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम यहाँ पे हमारी ऑब्वियसली 4 साइड्स वेयर 2 ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल। We can't say that quadrilateral is a parallelogram because quadrilateral is a 4-sided figure. But if we get that quadrilateral is having equal and opposite parallel, that is called a parallelogram. Square, rectangle also. तो अगर मुझसे पूछा जाए पैरेललोग्राम का, तो हमें सिंपली पता है उसका बेस इनटू हाइट। पर अगर मैं पूछा है ट्रेपीजियम दे रखा है उसमें आप निकालेंगे, तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं कि जब हमें ट्रेपीजियम दे रखा है और उसके बेस पे हमें ट्रायंगल का एरिया निकालना है, उसको इंक्लूड करना है, तो हम उसमें कैसे निकालें। नाउ अगर हमारा जो नेक्स्ट है, जब हमें ट्रेपीजियम दे रखा है, ट्रेपीजियम इट इज गिवन ABC एंड D। ठीक है, अब यहाँ पे हमारी साइड जो है, यहाँ पे हमें 15 दे रखी है, यहाँ पे भी हमें 15 दे रखी है, और यहाँ पे हमें 13 दे रखी है, और आपको यहाँ पे साइड जो है 25 दे रखी है। अब आपसे पूछा जाए कि इसमें जो है एरिया ऑफ ट्रेपीजियम निकालो, देन वी सिंपली डिवाइड द फिगर इनटू 2 पार्ट्स। वन विल बी हमारा पैरेललोग्राम एंड अदर विल बी हमारा ट्रायंगल। तो यहाँ पे जो हाइट हो जाएगी, अगर हम कहेंगे पैरेललोग्राम की ऑपोजिट साइड इक्वल और पैरेलल होती है, तो ये 15 है, तो ये भी हमारा 15 हो जाएगा। ऑब्वियसली ये 13 है और ये टोटल फिगर हमारी 25 है, इसको हम E एंड F ले लेते हैं, तो हमारा EB जो है वो कितना हो जाएगा, 25 माइनस 13, दैट इज विल बी 12 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे तो हम एरिया ऑफ अ पैरेललोग्राम का फॉर्मूला लगा देंगे। जो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम का फॉर्मूला होता है वो हमारा होता है बेस इनटू हाइट, और जो हमारा एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला होता है दैट इज, तो पहले तो उसके लिए हमें हाइट पता होनी चाहिए अगर मैं एरिया ऑफ पैरेललोग्राम निकालूंगी, और अगर मुझे एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना, पहले मैं इसमें हेरोन्स फार्मूला लगा के उससे हाइट निकालूंगी और उसमें वो फार्मूला। तो हम ये स्टार्ट करते हैं कैसे, सिंपली आप ट्रायंगल लीजिए, इन ट्रायंगल BCE हमें पता है, जहाँ पे हमें ये एरिया निकालना है, तो हम पहले इसका हेरोन्स फार्मूला वही 15 + 15 + 12 करके
हम उसमें सेमी पेरीमीटर निकालेंगे तो इट विल बी 15 + 15 + 12 दैट इज 42 and semi perimeter will be 21. So simply we will find the Heron's formula by using S minus A, S minus B and S minus C. So 21 into 21 minus 15 into 21 minus 15 into 21 minus 12. तो हमारा क्या हो जाएगा √21 into 7 into 7 into 9. तो ये करके जो है हम इससे हीरोन्स फार्मूला से एरिया निकालेंगे। उस हीरोन्स फार्मूले को हम किससे कंपेयर करेंगे, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट से, तो उससे हम हाइट निकाल लेंगे। और यहाँ पे जब हम पैरेललोग्राम का निकालेंगे, पैरेललोग्राम का हमारा बेस इंटू हाइट करके, जहाँ पे बेस हम 13 लेंगे और हाइट को हम जो निकालेंगे वो निकाल के हमारा इसका एरिया और इसका एरिया जो आ जाएगा उन दोनों को ऐड कर देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा एरिया ऑफ अ ट्रेपीजियम। तो ये जो डिफरेंट फिगर्स हैं उनको बाइफरकेट करके भी हम अलग अलग एरिया निकाल सकते हैं और उनको ऐड कर देंगे तो हमारा टोटल एरिया आ जाता है। अब ऐसे कई बार आपको दिया होता है कि जैसे अब टोटल देयर आर 80 नंबर ऑफ काउ, दे आर गोइंग टू ग्रेज द एरिया व्हिच इज इन द फॉर्म ऑफ रोम्बस एंड वी हैव टू फाइंड द टोटल कितना एरिया जो है उन्होंने ग्रेज किया। तो सिंपली हमें क्या पता होता है, रोम्बस की सारी साइड्स इक्वल है और हमें पता है कि रोम्बस भी हमारा परपेंडिकुलर टू ईच अदर 90 डिग्री का एंगल बनाता है और वो डायगोनल्स को डिवाइड करते हैं। तो हमें अगर एक डायगोनल पता है और रोम्बस की हर साइड पता है तो ऑब्वियसली हम फिगर को दो पार्ट्स में डिवाइड करके एरिया ऑफ ट्रायंगल जो हमारा क्या सिंपली हीरोन्स फार्मूला से निकलेगा उन दोनों को ऐड अप कर देंगे तो हमारा एरिया ऑफ रोम्बस आ जाएगा और जितनी नंबर ऑफ काउज है उनको मल्टीप्लाई कर देंगे। कई बार हमसे पूछा जाता है कॉस्ट ऑफ टाइल्स निकालनी है जब एक टाइल आपकी क्वाड्रिलेटरल के शेप में और वो ऑब्वियसली हम उसको फिगर को दो ट्रायंगल में डिवाइड करके उसका हम एरिया निकाल के, चाहे आपका उसमें इक्विलेटरल ट्रायंगल है चाहे आपका उसमें आइसोसेलेस ट्रायंगल है और जहां पे हमें साइड पता नहीं कि वेदर इट इज राइट एंगल ट्रायंगल और कुछ भी, तो हम उसमें एरिया निकाल के ऐड अप करके कॉस्ट निकाल देंगे तो उससे हमारा एरिया ऑफ अ ट्रायंगल या एरिया ऑफ एनी फिगर दे वांट टू गिव अस और वो हम उससे निकाल सकते हैं। तो ये सिंपली छोटे-छोटे टॉपिक्स हैं जो एक हीरोन्स फार्मूला, तो हीरोन्स फार्मूला अगर हम बोलेंगे वो टॉपिक है जो क्या करता है हमारी इक्वेशन को सिंप्लीफाई करता है। एक फिगर जो है जो ट्रेपीजियम के फॉर्म में, जो हमारी क्वाड्रिलेटरल के फॉर्म में, किसी भी फॉर्म में है उसको हम बाइफरकेट करके हम एरिया निकाल के उसी कैलकुलेशन इजी करते हैं। 9 का ये जो टॉपिक है जिसमें आपको डिफरेंट फिगर्स दी जाती है और इसमें आपको ऑन द बेसिस ऑफ कॉस्ट, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ टाइल एंड अम्ब्रेला जो भी आपको क्वेश्चन दिए, जैसे एक फ्लोरल टाइल है उसके डिजाइन हैं जो ट्रायंगल की फॉर्म में, हमें अम्ब्रेला दे रखा है जिसमें बोला गया कि अलग अलग रिब्स हैं उसमें अलग अलग कलर्स हैं, 5 डिफरेंट कलर्स के, तो नंबर ऑफ हर एक का एरिया कितना होगा। तो सिंपली हम ये कहेंगे हीरोन्स फार्मूला जो होता है वो हमें हेल्प आउट करता है निकालने के लिए एरिया जहाँ पे हमें मेंशन नहीं होता कि वो वेदर द ट्रायंगल इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल, वेदर द ट्रायंगल इज एन राइट एंगल ट्रायंगल। तो बाय सिंपली वी यूज द फार्मूला ऑफ हीरोन्स फार्मूला दैट इज रूट S minus A, S minus B and S minus C, that is S is the semi perimeter of the triangle and where semi perimeter means perimeter divided by 2, that is called the semi perimeter। तो एक छोटा सा टॉपिक है जो बहुत इजी टू स्कोर है और ये मार्क्स में अगर बोला जाए एक सिंपल सा टॉपिक है जो एक मतलब हम कह सकते हैं जो हमारी कैलकुलेशन को और इजी करता है, बस इसके लिए बस हमें स्क्वायर रूट पता होना चाहिए कि स्क्वायर रूट कैसे निकालते हैं वैल्यूज। तो ये जो छोटा टॉपिक है आज हमने क्लियर किया और जो क्वेरीज हैं प्लीज आप इसमें हमारे कमेंट सेक्शन में डालिएगा और पूछिएगा। तब तक प्लीज इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।